स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का 3rd चैप्टर नीति के दोहे रहीमदास जी देखेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ ही अलंकार भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अलंकार भी हमने इसीलिए पहले पढ़ा ताकि आने वाले पदों में हम अलंकार को भली भांति समझ सके। तो आपको जो ये वीडियो है उसमें और जो नोट्स मैंने डाले हैं उसके आधार पर जो पद हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले अलंकार के बारे में ध्यान से उनमें छांटना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब आगे देखिए, इसके कठिन शब्दार्थ और जीवन परिचय भी मैंने नोट्स में डाल दिया है। आगे देखिए, रहीमदास जी जीवन परिचय। रहीम जीवन परिचय है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1627 में आगरा में हुई थी, लेकिन इन्हें दफनाया गया दिल्ली में ही था, क्योंकि यह वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो पूर्वज थे वहीं थे, इसलिए इनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया। अब इनकी रचनाएं देख लें। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, भैरव नायिका, भेद, राम पंचाध्याय, मद्रनाष्टक, नगर शोभा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अब हम रहीमदास जी का जो पहला दोहा है वह देखेंगे। देखिए, रहीमदास जी का है जो पहला दोहा है वह देखिए, रहीमन देखी बडन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। अब इस दोहे के माध्यम से जो रहीमदास जी है वह शिक्षा देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारी मित्रता बड़े लोगों से हो जाती है तो हम छोटे लोगों को भूल जाते हैं, उनसे हम अपना संबंध तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना आना जाना बड़े लोगों के साथ होने लग गया है। तो यहाँ ये शिक्षा दी गई है रहीमदास जी के द्वारा कि छोटों का भी उतना ही महत्व है, पता नहीं वह कब आपके काम आ जाए। जिस भांति रहीमन देखे बड़न को लघु न दीजिए डारी, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों की संगति हो जाने से लघु अर्थात छोटों को आप छोड़ न देना। जहां काम आवे सुई, उदाहरण के द्वारा यहाँ कवि है वो समझाना चाहता है इस बात को कि जहां काम आए सुई, अर्थात सुई छोटी होती है वहां सुई ही काम आएगी, वहां तलवार काम नहीं आएगी। युद्ध भूमि में तलवार का काम होता है। अगर आप युद्ध भूमि में सुई को लेकर जाएंगे तो वो वहां आपके लिए कोई सहयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपको 2 कपड़ों को जोड़ना है, सिलाई करनी है या फिर अन्य काम में जहां सुई काम आने वाली है, छोटी है लेकिन वह वहीं काम आएगी, वहां आप तलवार से सिलाई नहीं कर सकते। तो इस जो पहला पद है इसके माध्यम से रहीमदास जी शिक्षा देना चाहते हैं। दूसरा पद देखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले आधार। तो देखिए, एक साधे सब सदे, एक साथ अगर आप कोई, फिर इस दूसरे पद में भी आपको यही शिक्षा दी गई है कि आपके द्वारा, ये दूसरा पद है आपका, कि आपके द्वारा जो कार्य है वो किए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं कि एक साथ सारे काम को करना चाहते हैं तो वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको एक एक करके ही अपने काम को करना चाहिए ताकि उसमें आपको सफलता मिल सके। जिस प्रकार से रहीमन मूल ही सींचिबो फूल फले आधार, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से मूल अर्थात जड़, पेड़ की जड़ है, आप उसमें पानी डालेंगे तो फल आएंगे। आप अगर एक एक पत्तों को सींचेंगे तो उससे फल नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पेड़ को जड़ से सींचने पर उन्हें फल फूल प्राप्त होंगे। तो आपको अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक एक करके ही उस काम को पूरा करना चाहिए, एक साथ उस काम को पूरा नहीं करना है। दूसरा इसमें हम अलंकार देखेंगे तो देखिए, साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो देखिए यहाँ आपको बताया हुआ है साधे सवर्ण है, सवर्ण की बार बार आवृत्ति है, तो यहाँ अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फूले फले वर्ण है, अनुप्रास अलंकार है। तो आप जब भी पद को करें तो इसमें सबसे पहले अलंकार को छांटें ताकि आपका अभ्यास जारी रहे। धन्यवाद।